हेलो स्टूडेंट, आज हमारी EMRS TGT हिंदी की काव्य भाग की क्लास नंबर 19 होगी। गद्य साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हम करेंगे वो राम काव्य धारा है, उसके PYQ है, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये हिंदी साहित्य की PDF चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर इस हिंदी साहित्य की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी साहित्य की PDF चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्या है, PDF काम की होने वाली है। चाहे आप EMRS, NVS, KVS या फिर HTET, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर DSSB अगर हिंदी से आप तैयारी कर रहे हैं तो इस PDF में आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य PYQ के साथ मिलेगा। इसलिए अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो राम भक्ति काव्य धारा है उससे प्रश्न बना था। ये पंक्ति पूछी गई थी, किसकी है? कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो ये पंक्ति किसकी है? ये नाभादास जी की पंक्ति है। आगे देखिए, नाभादास, तुलसीदास और हृदय राम पंजाबी, ये क्या है? ये हृदय राम है। हृदय राम ये राम भक्ति धारा के कवि हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कवि का संबंध कौन सी भक्ति धारा से है। तो नाभादास, तुलसीदास, हृदय राम ये सभी क्या है? राम भक्ति धारा के कवि हैं। मातु पिता जग जाई तज्जो, विधिहु न लिख्यो कछु, भाल भलाई तुलसीदास जी की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां सर्ग है। कौन सा? 5वां। आगे है, शिया मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम, आगे है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम क्या है? सरस्वती गणेश की वंदना की है। लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। इनके उपनाम मैंने ऊपर करवाए हैं, अच्छे से याद करेंगे सभी के। विनय पत्रिका की जो रचना है वो ब्रज भाषा में हुई है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो तुलसीदास की जो रचनाएं हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है कि कौन सी भाषा में है, कौन सी रचना है। आगे देखिए, मेदाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति रामायण प्रदीपम है। कौन सी रचना है? कृति रामायण प्रदीपम है। आगे नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं, इम्पोर्टेंट है। जो नाभादास हैं वो कौन सी धारा से संबंधित है? तो वो राम भक्ति धारा से संबंधित है। सच पूछा जाए तो मध्य युग की जो समग्र स्वाधीन चिंतक के गुरु कौन थे? रामानंद थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आलवार संत दक्षिण के क्या है? वैष्णव भगत थे, आएगा यहाँ पर। और नाभादास की जो भक्तमाल है, देखिए रचना है भक्तमाल, नाभादास की है। और रचना भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले क्या है? भक्तों का उल्लेख है। कलयुग के पहले क्या है? भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध भी क्या है? महत्वपूर्ण है। राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास का स्थान क्या है? प्रमुख है। इसमें लोक संग्रह की क्या है? भावना है। और ये काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। भक्तमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास है, इंपॉर्टेंट है। मूल गोसाई चरित्र के जो रचनाकार कौन है? बेनी माधवदास है। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया, न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वो फंसे। उनकी भाषा की इसी सफाई किसी और कवि में नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, किसके? तुलसीदास के बारे में, इम्पोर्टेंट है। कवित्व विवेक एक नई नहीं मोरे, सत्य कहूँ किस लिखी कागद कोरे। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। विज्ञान गीता किसकी? केशवदास की रचना है। संबत 1631 करहूँ कथा हरि पद धरी शीशा, ये रामचरितमानस से ली गई पंक्ति है।
रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। कितने? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, जिसका कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे देखिए, राम ध्यान मंजरी के रचयिता अग्रदास हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये कवितावली से लिखी पंक्ति है और किसकी है? तुलसीदास की है। तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की थी। अब प्रश्न आया था कि कौन सी रचना तुलसीदास जी ने शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए की थी? तो हनुमान बाहु की रचना की थी। साखी शब्दी दोहरा कहीं किहनी उफकान, भक्ति निरूपही भगत कलही निंदही वेद पुराण, तुलसीदास जी की पंक्ति है। आगे है, रामचरितमानस के उत्तराखंड नहीं आएगा, ये उत्तरकांड आएगा। उत्तरकांड में प्रतिपादित की है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और क्या है? आशु फलदायिनी है। आगे है, कलयुग के लोग स्वार्थ और के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे। मलुक दास, लाल दास, सुंदर दास ये सभी सगुण भक्तिधारा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित लोकमंगल के लिए की थी। तुलसीदास को हिंदी का महाकवि कहा जाता है। रामायण में संस्कृत भाषा का क्या है? प्रयोग किया गया है। राम कैसा जस अध उरथ गगन है, ये सेनापति की पंक्ति है। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास। बरवे रामायण तुलसीदास की अवधी भाषा में रचित क्या है? मुक्तक काव्य है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी, तुलसीदास की बरवे रामायण से ली गई पंक्ति है। तुलसीदास ने शेष सनातन गुरु से शास्त्रों की शिक्षा ली थी। दक्षिण के अलावा संत राम भक्ति धारा से संबंधित है। कौन सी धारा से? राम भक्ति धारा से। बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली तीनों रचनाओं में कई 7-7 कांड हैं। कौन कौन सी? बरवे रामायण, गीतावली और कवितावली। पार्वती मंगल तुलसीदास का प्रबंध काव्य है। रामानुजाचार्य की भक्ति कैसी है? दस्य भाव की है। राघवानंद जी रामानंद के गुरु थे। भरत मिलाप, भरत आएगा, भरत मिलाप ये किसकी? ईश्वरदास की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का है। अवध जो विलास है वो लाल दास का है और हनुमान नाटक हृदयराम का है। आगे देखिए, भक्ति काल के तुलसीदास ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। भक्ति रस का पूर्व परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। हनुमत चरित्र के जो रचयिता है वो कौन है? रायमल पांडे हैं। चलनो अब केतकी परन कुटी करियो कित है, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है और ये हमारी एनसीईआरटी में भी दी गई हैं पंक्तियाँ, इस दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, तुलसीदास की गुरु परंपरा का जो कर्म है वो क्या है? पहले राघवानंद आएंगे, फिर रामानंद, अनंत आनंद और नरहरि दास आगे है और फिर आएंगे तुलसीदास। भलो पहुँच राम को कहे मोरी सब नर नारी, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में क्या है? परिगणित किया है। रामचरितमानस की रचना 1631 विक्रम संवत से प्रारंभ हुई थी। आलवार भक्त किसको कहा जाता है? वैष्णवों को कहा जाता है। और कौन सी शाखा से संबंधित है? राम भक्ति शाखा से आलवार संत। आगे देखिए, भक्त माल की जो रचना है वो किसने की थी? नाभादास ने की थी। रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के 4 युग्म हैं। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास है और जॉर्ज ग्रियर्सन की ये पंक्ति है। पूर्ते निक्षी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग दवे, ये तुलसीदास की कवितावली से ली गई पंक्ति है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी तुलसीदास जी का है। ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। संत हृदय नवनीत समाना, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। दोहावली में 573, रामचरितमानस में 1074 है सॉरी। और बरवे रामायण में कितने हैं? 69 पद हैं। राम भक्ति शाखा में जो रसिक उपासना का समावेश अग्रदास ने किया था।
महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास हुए। ये कथन ग्रियर्सन का है। किसका? ग्रियर्सन का हुआ है। कवितावली ब्रज भाषा की रचना है। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती, ये किसकी? तुलसीदास जी की पंक्ति है। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। बावरो रावरो नह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दिए बिनु, वेद बड़ाई भानी, तुलसीदास की विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति है। इन पंक्तियों में ब्रह्मा जी द्वारा पार्वती का क्या है? संबोधन किया गया है। केलोग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? पुरानी बैसवाड़ी। और कोऊ नरप हो हमई कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस से ली गई पंक्ति तुलसीदास की है। मंत्रा द्वारा कही गई पंक्तियाँ।